सो गाइस अगर मान लो हम लोग के पास कोई एक ऐसा x का वैल्यू है, किसी ने बोला कि यार x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3 ना किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर मिल रहा है। कोई एक इक्वेशन है गाइस जिसको सॉल्व करने से हम लोग को x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3 मिल रहा है। डज एनीवन हैव एनी आइडिया हाउ टू फाइंड दैट इक्वेशन जिसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3 मिला होगा? वेरी गुड आयुष, क्वाड्रेटिक। तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, एंड व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये गाइज वो इक्वेशन रहा होगा जिसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3 मिला होगा। ओके, तो बेसिकली गाइज अगर आपको कोई बोल दे कि x इक्वल टू a and x equal to b are the roots of some equation, तो फिर वो इक्वेशन क्या रहा होगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहा होगा इक्वल टू 0, जिसका आंसर हम लोग को x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी मिल रहा है। ओके, तो ये आज के लेक्चर के लिए हम लोग को ध्यान रखना है। और दूसरी बात गाइस, आज एक और चीज हम लोग को याद रखनी है। आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है क्या? मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ। हैव यू ऑल स्टडीड दिस थिंग, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो? पढ़ा है क्या? बताओ तो चैट बॉक्स पे। यस यस, वेरी गुड। अच्छा, तो आई थिंक कुछ बोर्ड्स वालों को नहीं था, सबको तो नहीं था, एसएससी बोर्ड वालों को था। अच्छा, और आई डोंट नो अबाउट सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स। तो ये डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो क्या होता है ना, कि इफ a by b is equal to c by d, then we can have so many types of arrangements. We can have a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. This is dividendo componendo. अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग कोई अलग वर्जन भी यूज कर सकते हैं। a plus b upon b is equal to c plus d upon d. एक और वेरिएशन क्या हो सकता है? a upon a minus b is equal to c upon c minus d, एटसेट्रा। हम लोग कोई भी फॉर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ गाइस। ओके, एग्जांपल नहीं लिखेंगे हम लोग, खाली ये इतना पार्ट लिखना है। पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 3/5 इज इक्वल टू जैसे कि 12/20। गाइस 3/5 इज इक्वल टू 12/20 है ना। इसको भी अगर हम लोग 3 से कट करेंगे, सॉरी 4 से कट करेंगे, तो 4 3 जा 4 5 जा 3/5 ही आ रहा है। तो अगर इफ 3/5 इज इक्वल टू 12/20 है, तो 3 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 5 मस्ट बी इक्वल टू 12 प्लस 20 अपॉन 12 माइनस 20। चेक कर लो, 3 प्लस 5 इज 8, 3 माइनस 5 इज -2, 12 प्लस 20 इज 32, 12 माइनस 20 इज -8। ओके, तो 2 1 जा 2, 4 जा 8 1 जा 8 4 जा, तो दोनों से -4 आ गया। तो वी सी दैट इफ a by b is equal to c by d, then genuinely a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d। ऐसा सच में होता है। and with the same set of values we can verify any of these properties, they will definitely work। okay, तो गाइज आप लोग नोट करके इतना लिख लो। तो यहां से नोट, डोंट राइट द एग्जाम्पल, ये नहीं लिखना है, खाली नोट से लेके इतना पार्ट आप लोग लिख लो। प्लीज राइट इट। Along with this guys, we will also be needing that formula जो अभी मैंने बताया, 1 minus x raised to n upon 1 minus x होगा। तो उसको 1 plus x square up to x raised to n minus 1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो guys, can you all tell me which sum number we have to start with today? या नहीं, अपन आई थिंक सीक्वेंस नंबर नहीं फॉलो कर रहे, अपन ऐसे ही लिख रहे हैं। सो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, एवरीवन राइट डाउन today's first sum. If alpha square, alpha cube, alpha raised to 4 are the roots of x raised to 5 minus 1 equal to 0, find them
find them and show that 1 minus alpha, 1 minus alpha square, 1 minus alpha cube, and 1 minus alpha raised to 4 is equal to 5. Is equal to 5. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोले कि अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा रेज टू 4 जो है वो इसके इस इक्वेशन के रूट्स है, तो पहले उनको फाइंड देम बोला है। तो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग देम फर्स्ट। ओके, सो एवरीवन राइट डाउन x रेज टू 5 minus 1 इक्वल टू 0। लिखना स्टार्ट करो गाइस। x रेज टू 5 minus 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x रेज टू 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 के अपने को फिफ्थ रूट्स ढूंढने हैं, 1 के फिफ्थ रूट्स ढूंढने हैं। So 1 can be written in polar form as cos 0 plus I sin 0। अब चेक कर लो, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो 1 plus 0 1 है। तो अपन ने 1 को cos 0 plus I sin 0 लिखा। फिर उसके बाद इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखना होता है, तो इधर लिखेंगे इन मोस्ट जनरल फॉर्म, मोस्ट जनरल फॉर्म x रेज टू 5 इज इक्वल टू, मोस्ट जनरल फॉर्म मतलब क्या, थीटा के जगह पे 2 पाई k प्लस थीटा लिख देना। तो 0 को हम लोग 2 पाई k प्लस 0 यानी कि 2 पाई k लिख देंगे, प्लस I साइन ऑफ, फिर से 0 को 2 पाई k प्लस 0 यानी कि 2 पाई k लिख देंगे। दिस इज x रेज टू 5। So to get the values of x, we will have to take 1/5 power on both sides. Take 1/5 power on both sides. So therefore x will be equal to cos of 2 pi k plus I sin of 2 pi k whole raised to 1 by 5, and इसके ऊपर we are going to apply De Moivre's theorem. By De Moivre's theorem, whatever is there in the power can be written with angles. अप्लाई करोगे इस De Moivre's theorem, तो हम लोग को x का वैल्यू क्या मिलेगा, cos of 2 pi k upon 5 plus I sin of 2 pi k upon 5। दिस इज De Moivre's theorem से हम लोग को ये x का वैल्यू मिला। तो एक एक करके अभी k के वैल्यूज डालने हैं अपने को। तो सबसे पहले अपन k का वैल्यू 0 डालते हैं। सो वी विल पुट k इक्वल टू 0 1 2 3, 1/5 पावर लिया है ना, तो 4 तक जाना पड़ेगा। तो देयरफॉर x 0 हो जाएगा cos 0 प्लस I sin 0। इससे आंसर आ रहा है 1, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस ना, x रेज टू 5 इक्वल टू 1 है, तो one of the values of x that satisfies this equation is x equal to 1, that we got as the answer. Let's find the next value now. x1, k का वैल्यू अगर हम लोग 1 डालते हैं तो we are getting cos 2 pi by 5 plus I sin 2 pi by 5। और हम लोग को गाइस रूट्स किस ऑर्डर में लाने हैं, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और अल्फा रेज टू 4। तो इसको मान लो हम लोग अल्फा ले, तो हो सकता है कि अगला इसका स्क्वायर मिल जाए अपने को। चेक करते हैं ना, तो वी विल अज्यूम दैट cos 2 pi by 5 प्लस I sin 2 pi by 5, ये जो है इसको टेम्पररीली अल्फा बोलते हैं। तो x1 हम लोग का क्या हो गया, अल्फा हो गया। इसको अपन ने गाइस अल्फा अज्यूम किया, तो वन ऑफ द रूट्स इज दिस, और उसको अपन ने अल्फा अज्यूम किया। गाइस क्वेश्चन में ये पूछने का मतलब क्या है उनका, कि इसको तो सॉल्व करना है पहले, उसके जो रूट्स है उनको फाइंड करना है और प्रूव करना है कि वो इस टाइप के आते हैं, कि मतलब एक वैल्यू कोई है तो अगला रूट उसका स्क्वायर होगा, उसके अगला रूट उसका क्यूब होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। Now we will find x2. x2 will be equal to how much, k के जगह पे 2 डाल दो, तो we are getting cos of 4 pi by 5
प्लस आई साइन ऑफ 4π/5 मिल जाएगा। ओके, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e रेज टू आई 4π/5, इसको e रेज टू आई 2π/5 का स्क्वायर, बट ये अल्फा जो है ये e रेज टू आई 2π/5 ही हुआ ना, इसको इक्वल टू करके e रेज टू आई 2π/5 लिख दो, तो दिस वैल्यू इज कमिंग एज अल्फा स्क्वायर। तो x2 कितना आ गया, अगर x1 अल्फा है तो x2 अपना अल्फा स्क्वायर आ गया। गाइस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को अल्फा या e रेज टू आई थीटा अज्यूम करेंगे, तो ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है इसको भी e रेज टू आई थीटा लिख दिया। 4π/5 को वी आर राइटिंग 2π/5 इंटू 2, तो ये जो e रेज टू आई 2π/5 है इसको अल्फा लिख दो और इसका पावर 2 एज इट इज रहेगा। नाउ वी विल फाइंड x3। x3 क्या होना चाहिए, k के जगह पे 3 डालेंगे तो cos ऑफ 6π/5 plus I sin of 6π/5. By observation we can easily say it is alpha cube, क्योंकि इसको हम लोग जब e raised to I 6π/5 लिखेंगे तो ये एक्चुअली e raised to I 2π/5 का क्या है, क्यूब है ना। तो इतना डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि आपने एक में दिखा दिया तो चेक करने वाले को समझ जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ आ रहा है करके इसको। and x4 will be cos of 8π/5 plus I sin of 8π/5 which is equal to alpha raised to 4. We'll say that therefore alpha, alpha square, alpha cube and alpha raised to 4, where alpha is equal to cos 2π/5 plus I sin 2π/5 are the roots of x raised to 5 minus 1 equal to 0. Write it down guys till here. और इधर तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो गाइस। सर हाँ बोलो। ये क्वेश्चन में लिखा है कि इफ अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा जो भी है वो रूट्स ऑफ x रेज टू 5 minus 1 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड देम, तो मतलब उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ढूंढना है ना। हाँ उसका वैल्यू मतलब यही हुआ, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, दिस इज सेकंड वैल्यू, दिस इज थर्ड हाँ, वैल्यू। तो वही सेकंड वैल्यू का वही इवैल्यूएट करके नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना। यस यस यस, अगर ये स्टैंडर्ड एंगल होते ना तो ढूंढ लेते, ऐसे 2π/3 π/4 टाइप, इसमें नहीं ढूंढना। ओके ओके गाइस, तो अभी इसका जो प्रूव दैट वाला पार्ट बाकी है वो देखते हैं कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो आज लेक्चर के स्टार्टिंग में ना गाइस अपन ने कंसेप्ट सीखा था कि अगर x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b दे आर द रूट्स ऑफ सम इक्वेशन, देन दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज x माइनस a इंटू x माइनस b। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आपने ऑलरेडी लिखा है ना अल्फा, क्या लिखा था लास्ट स्टेटमेंट, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड अल्फा रेज टू 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। तो वापस से लिखेंगे, therefore आप लोग भी एक स्टेटमेंट लिख लो, therefore all five roots of x raised to 5 minus 1 equal to 0 are 1 alpha, alpha square, alpha cube and alpha raised to 4. ओके, तो गाइस अगर ये किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो इक्वेशन क्या रहा होगा, x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा स्क्वायर, x माइनस अल्फा क्यूब, x माइनस अल्फा रेज टू 4 रहा होगा। बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो किसके रूट्स हैं, x रेज टू 5 माइनस 1 के रूट्स हैं, तो ये वैल्यू x रेज टू 5 माइनस 1 जितना होना चाहिए। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ गाइस, एक मिनट समझ लो।
लिखने के पहले समझ लो। अगर मैं आपको बोलूंगा कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग जिसके ये तीन रूट्स हो? हम लोग x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये वो इक्वेशन रहा होगा जिससे x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी मिले रहेंगे। तो वैसे यहाँ पे क्या बोला है कि 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड अल्फा रेज टू 4 दे आर रूट्स ऑफ सम इक्वेशन। तो वो इक्वेशन कैसे मिलेगा? x माइनस वन, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसे हम लोग को मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो इक्वेशन क्या है? x रेज टू 5 माइनस 1 है। तो वो सेम, ये दोनों सेम ही होने चाहिए। मतलब व्हेन वी ओपन दीज ब्रैकेट्स वी मस्ट गेट x रेज टू 5 माइनस 1, तभी अपने रूट्स आए। तो गाइस इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क राइट नाउ। आई विल टेक अ पॉज फॉर सम टाइम। ऑनेस्टली बताना कि ये किसी को नहीं समझा है तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। Can you explain it again? Yes, Silene, sure. See, if x equal to 1 alpha, alpha square, you know, they are roots of some equation, then we can write that equation as x minus 1 into x minus alpha into x minus alpha square up to x minus alpha raised to 4. Okay, but according to the question, ये सारे किसके roots हैं? x raised to 5 minus 1 equal to 0 के roots हैं। तो ये इक्वेशन के जो रूट्स, मतलब ये इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो अपने को यही मिलना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव इक्वेटेड देम। I see. ओके, सो गाइज अभी बाय ऑब्जर्वेशन ना एक चीज हम लोग को दिख रही है कि इस x माइनस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपना एक मस्त फॉर्मूला बनता है। इफ यू रिमेंबर, आई विल राइट x माइनस अल्फा स्क्वायर, x माइनस अल्फा क्यूब, x माइनस अल्फा रेज टू 4 इज इक्वल टू x रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो गाइज आज लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने वापस से रिवाइज किया था कि x रेज टू n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होगा, तो उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू क्या लिख सकते हैं? x रेज टू n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो वैसे ही इसको क्या लिखेंगे? x रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x रेज टू 4 लिख देंगे। और ये किसका वैल्यू है? x माइनस अल्फा रेज टू 4, x माइनस अल्फा क्यूब, x माइनस अल्फा स्क्वायर एंड x माइनस अल्फा। बट हम लोग को जो प्रूव करना है उस प्रूव दैट वाले स्टेटमेंट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 1 1 चाहिए। तो x के जगह पे गाइस अगर हम लोग 1 डाल देते हैं तो हम लोग को देखो आंसर मिलेगा क्या? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यूब 1 माइनस अल्फा रेज टू 4 इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। और यही हम लोग को प्रूव करना था। Write it down, everyone. गाइस ये सारे समय से होते हैं ना कि क्लास में तो अरे हाँ समझ गया, कितना सही ना। मैं खुद करने जाता तो क्लिक ही नहीं होता, बट अभी तो समझ गया। बट इसका आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना घर पे, ये एग्जाम में क्लिक नहीं होंगे। तो आपको घर पे गाइस प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सम्स का। वंस यू आर डन राइटिंग आई विल रिवाइज दिस वन मोर टाइम। एक बार लिख लो।
So guys, let us revise this once. पूरा स्टार्टिंग से एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं फटाफट. हम लोग को x रेज टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सॉल्व करना था. तो बेसिकली x के वैल्यूज ढूंढने हैं. -1 इधर आके +1 हो गया. 1 को पोलर फॉर्म में लिखा. थीटा के जगह पे 2 पाई के प्लस थीटा लिखेंगे तो मोस्ट जनरल फॉर्म हो गया. और x का वैल्यू चाहिए तो विल हैव टू टेक 1/5 पावर. और उसके ऊपर अगर अपन ने डी मोइवर्स लगाया तो व्हाटएवर इज देयर इन द पावर विल कम विद द एंगल. k का वैल्यू अपन ने एक बार 0 लिया तो अपने को आंसर 1 आ रहा है. k का वैल्यू यहाँ पे 1 डालो तो cos 2π/5 प्लस i sin 2π/5 आ रहा है. और इसको अपन ने क्या अज्यूम कर लिया, ये अल्फा है मान लो, जिसको e raised to i थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो इफ वन ऑफ द रूट्स इज कमिंग अल्फा, वी ऑब्जर्व दैट द सेकंड रूट इज cos ऑफ x. k को जब 2 डालेंगे तो ये 4π/5 हो जाएगा. ओके एंड इसको e raised to i 4π/5 लिख सकते हैं. फिर ये जो 4π/5 है इसको 2π/5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं. तो ऐसा लिखने से फायदा क्या है, अगला रूट अल्फा स्क्वायर है ये प्रूव करना है. तो e raised to i 2π/5 को अल्फा लिख दो, ये उसका स्क्वायर हो गया. तो वैसे ही x3 और x4 क्या मिलेंगे, अल्फा क्यूब और अल्फा raised to 4 मिल जाएंगे. दे आर द रूट्स ऑफ x raised to 5 minus 1 equal to 0. नाउ हियर ऑल 5 रूट्स क्या है, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड अल्फा raised to 4. तो इनसे ये जिनके रूट्स हैं उसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये उसका इक्वेशन बनेगा. बट इन द क्वेश्चन द इक्वेशन इज गिवन टू बी x raised to 5 minus 1 दिया है. ओके जैसे गाइस आपको ना थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि यार इतना बड़ा इक्वेशन ऐसा इतना छोटा कैसे होता है. तो मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ. अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 किसी के रूट्स हैं, ओके तो वो इक्वेशन x -1 इंटू x प्लस 1 बनेगा. ओके और जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² -1 भी लिख सकते हैं ना. तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, यहाँ पे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, दे आर रूट्स ऑफ सम इक्वेशन. उस इक्वेशन को ऐसे लिखा और ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, x raised to 5 minus 1. अपने को कैसे पता, अपने को ऐसे पता चला कि अगर ये किसी इक्वेशन के रूट है तो वो इक्वेशन ये होना चाहिए, ये अपना लॉजिक था. बट क्वेश्चन में दिया था कि वो किसके रूट्स हैं, x raised to 5 minus 1 equal to 0 के. तो इसीलिए अपन ने दोनों को इक्वेट किया. इधर का x -1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला x raised to 5 minus 1 upon x minus 1 can be written as 1 plus x square up to x raised to 4. और जो अपने को प्रूव करना है उसमें 1 minus अल्फा, 1 minus अल्फा स्क्वायर, ये सारी चीजें थी. तो इसीलिए अपन ने क्या किया, x के जगह पे अल्फा डाल दिया. तो वी आर गेटिंग द आंसर. सो गाइस अगर लिख के हो गया हो और कोई भी डाउट नहीं है तो टाइप ND इन द चैट बॉक्स एवरीवन. Very good everyone. Nice. Okay, very good all of you. Let us go to the second sum of the day. Write down sum number 2 of the day. Guys, भूलना मत, आज अपन ने लेक्चर के स्टार्टिंग में जो चीजें सीखी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के लिए. show that the roots of x plus 1 raised to 7 is equal to x minus 1 raised to 7 are given by plus or minus I cot of r pi by 7, where r is equal to 1, 2, 3. ओके तो गाइस हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में कि शो दैट द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आर गिवन बाय प्लस और माइनस आई कॉट ऑफ r पाई बाय 7. रूट्स मतलब क्या गाइस, इस इक्वेशन में से x के वैल्यूज अपने को ढूंढना है. सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x के वैल्यूज गाइस अपने को
ढूंढने हैं, ठीक है। अब कैसे ढूंढेंगे x के वैल्यू, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे ढूंढेंगे x के वैल्यूज। सो डोंट वरी, ऐसे टाइप के सम्स करने का गाइस एक ट्रिक है, और जब हम लोग और भी ऐसे टाइप के और थोड़े से सम्स सॉल्व करेंगे, यू विल गेट यूज्ड टू दिस ट्रिक। वेरी वेरी नॉर्मल, ऐसा कुछ मतलब ऐसा हाई फंडू नहीं कि यार हमें कैसे क्लिक होगा। इट इज अ पैटर्न इन द चैप्टर विच इज वेरी मच फिक्स है कि हाँ ऐसा समय तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा, ट्रस्ट में। सो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे ना कि x प्लस 1 रेज टू 7 इज इक्वल टू x माइनस 1 रेज टू 7 है, ये टर्म को इधर ले आओ। तो x प्लस 1 रेज टू 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 रेज टू 7 विल बी इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को ना ऐसे विजुअलाइज करना है, ऐसा लिखना नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग यू टू विजुअलाइज। इमेजिन करो ये y रेज टू 7 इक्वल टू 1 होता, तो आप क्या करते हैं, पूरा सम सॉल्व कर देते हैं, इसको cos 0 जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, cos 0 प्लस i sin 0, फिर पोलर फॉर्म से मोस्ट जनरल फॉर्म लिख देते, फिर y का वैल्यू चाहिए तो 1/7 पावर ले लेते, तो आपको y का वैल्यू मिल जाता। अब यहाँ पे भी सेम ही करना है, लिटरली सेम करना है। सो इन दी एंड जैसे प्रीवियस सम में कैसा था, x इज इक्वल टू आ जाता है ना, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू समथिंग, वी विल गेट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का वैल्यू, ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं, विल फिगर आउट हाउ टू फाइंड x, बट इतना तो पहले अपन ढूंढ ले। ओके चलो, तो अभी अपन क्या करेंगे, 1 का 7th रूट अपने को ढूंढना है। तो आप लोग क्या करो, 1 को cos 0 प्लस i sin 0 लिख दो। देयरफॉर इन मोस्ट जनरल फॉर्म, गाइज आप लोग के घर के वहां पे भी ऐसे कुछ लोग फटाके फोड़ रहे हैं क्या? इधर तो नॉन स्टॉप कुछ आवाजें आ रही है। अच्छा निधि हाँ बोल रही है, विष्मा के घर पे नहीं है, ओके, चिन्मय के घर के पास है, ओके। इन मोस्ट जनरल फॉर्म, साइलिन के घर के पास नहीं है, ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल रेज टू 7 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई k प्लस 0 प्लस i साइन ऑफ 2 पाई k प्लस 0। 2 पाई k प्लस 0 इज 2 पाई k ओनली। टेक 1/7 पावर on both sides, so we will get x plus 1 upon x minus 1 का value as cos of 2 pi k plus I sin of 2 pi k whole raised to 1/7। इसके ऊपर we will apply De Moivre's theorem। Whatever is there in the power, we can write it with angle. So x plus 1 upon x minus 1 is equal to cos of 2 pi k upon 7 plus I sin of 2 pi k upon 7। गाइस इसके आगे ना सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, आप मुझे बाद में बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। ओके तो इतना लिख के रुक जाओ, आगे अभी मैं लिख रहा हूँ गाइस, तो आप लोग मत लिखना। अपने को x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का वैल्यू बेसिकली किस फॉर्मेट में मिला है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, जिसको अपन e रेज टू i थीटा लिख सकते हैं। तो व्हाट इज माय वन मेथड ऑफ फाइंडिंग x, यहाँ से अपने को x ढूंढना है ना, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, e रेज टू आई थीटा इंटू एक्स माइनस 1, इधर खाली क्या बचेगा x प्लस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x e रेज टू आई थीटा माइनस e रेज टू आई थीटा is equal to x plus 1. So x minus x e raised to I theta is equal to minus 1 minus e raised to I theta. Taking x common, 1 minus e raised to I theta is minus 1 minus e raised to I theta. So x is equal to क्या होगा, minus 1 minus e raised to I theta upon 1 minus e raised to I theta. तो in the end ये मिलेगा, फिर वापस से e raised to I theta को cos theta plus I sin theta लिख देना है। So this is one approach. तो अपने को x ढूंढना था, मैंने इसको e रेज टू आई थीटा लिखा,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारे x के टर्म्स एक साइड में लाए, बिना x वाले टर्म्स एक साइड में लिए, x के टर्म्स में से x को कॉमन लेकर के जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दिस इज मेथड 1। ओके, अब दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2। ये मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है और इंजीनियरिंग में जनरली आपके कॉलेजेस में वगैरह भी यही मेथड को फॉलो किया जाएगा। x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का वैल्यू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब इसको भी अपन क्या करते हैं ना, टेम्पररीली ई रेज टू आई थीटा लिख देते हैं, अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 लिख देते हैं। इसके ऊपर इंजीनियरिंग में डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो लगाते हैं, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो। अब कोई भी टाइप का डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो लगा सकते हो, बट इट इज प्रिफर्ड कि जब x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो ना, तो a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, इट इंप्लाइज a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये वाला वर्जन अप्लाई करो। तो LHS में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इधर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो नाउ ऊपर क्या होगा, x प्लस एक्स मिलके 2x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, नीचे x कैंसिल, 1 प्लस 1 मिलके 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा प्लस 1 अपॉन ई रेज टू आई थीटा माइनस 1। 2 कट कर दो, इधर भी डायरेक्ट क्या मिला, ई रेज टू आई थीटा प्लस 1 अपॉन ई रेज टू आई थीटा माइनस 1। तो आप बोलोगे अरे अलग अलग क्यों मिला, अलग अलग नहीं मिला, इधर से माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस ई रेज टू आई थीटा मिलेगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ई रेज टू आई थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल, वी आर गेटिंग एग्जैक्टली द सेम टर्म। ओके, तो ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, रस्टिक मेथड है, मतलब थोड़े ऐसे बचकांड मेथड टाइप्स है, और ये थोड़ा सा नाइस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो। ओके, इसके जितने भी टाइप्स है ना, सब में डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो ही यूज होगा। तो whenever you have any type of this type of term, you know, x plus 1 upon x minus 1 है, x upon x minus 1 है, x plus 1 upon x है, तो prefer for some method of dividend or componendo or the mixture of both dividendo componendo. Okay, very good Sailin. तो यहाँ पे अगर हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को e रेज टू आई 2 पाई k बाई 7 लिख देते हैं, और अपॉन 1 लिख देंगे, और इस पे डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो अप्लाई करेंगे। अब लिखो आप लोग, बाय डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो, बाय डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो LHS में आएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। Write it down everyone. So in the next step, न्यूमरेटर में प्लस 1 माइनस 1 कट होके 2x बचेगा, और डिनोमिनेटर में x कट होके 2 बचेगा, इज इक्वल टू इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई k अपॉन 7, वेयर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई k अपॉन 7, ताकि अपने को कैसे थोड़ा सा लिखने में इजी पड़े ना, इसीलिए मैंने थीटा लिखा, क्योंकि आगे अभी बहुत सॉल्व करना है अपने को। तो इधर से मैं खाली 2 कट करके x इज इक्वल टू जो मिलेगा वो मैं अगले स्टेप पे लिखने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू, ये इधर मैं आपके रेफरेंस के लिए रहने देता हूँ।
x is equal to cos theta plus I sin theta plus 1 divided by cos theta plus I sin theta minus 1. Okay, I have written the same thing. किसी का गाइस अगर प्रीवियस पेज लिखना बाकी है तो लेट मी नो, आई विल गो बैक टू प्रीवियस पेज. अच्छा बाकी है, ओके लिख लो इसको. आपका लिख के हो जाए तो यू लेट मी नो. ओके सो गाइस अपने को तो इसको और बहुत सिंपली, मतलब ये बेसिकली अपना एक्स का आंसर तो आ गया है, बट जो क्वेश्चन में बोला है कि ये आंसर लेकर के आओ, वहां तक गाइस हम लोग को अभी पहुंचना बाकी है. तो वहां पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इधर न्यूमरेटर से 1 प्लस कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस आई साइन थीटा सेपरेट डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 1 आ रहा है, उसमें से मैं माइनस कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा लिख देता हूँ, प्लस आई साइन थीटा सेपरेट. तो बिना आई वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिखा, विथ आई वाले टर्म को एक साथ लिखा. एंड आई एम श्योर काफी लोगों को अब आइडिया आया होगा कि यार ऐसा क्यों साथ में लिखा है. कैन एनीवन गेस द रीजन व्हाई आई हैव रिटन 1 प्लस cos थीटा टुगेदर? एनीवन? देवशाह, हर्ष, वेरी गुड. यस यस, हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना. अपन ने ट्रिगो में फॉर्मूला पढ़ा है, याद है? 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 माइनस कॉस थीटा is 2 sin square theta by 2. ओके, एंड sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा होता है. तो सब थीटा बाई 2 में जा ही रहे हैं, तो sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. So these formulae we are going to use. This is equal to 1 plus cos theta trigo formula 2 cos square theta by 2. Sin theta का trigo formula 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Whole thing divided by minus 2 sin square theta by 2 plus I sin theta को 2 sin theta by 2 cos theta by 2. आप लोग लिखते जाओगे, आपको ट्रस्ट में समझेगा. इवन द नेक्स्ट स्टेप यू विल अंडरस्टैंड कि न्यूमरेटर से 2 और cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर से माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिया जाए तो साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2 बचेगा. यहां तक बहुत 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 इजी है. एंड एट दिस स्टेज यू विल फील कि यार हाँ सही तो कर रहे हैं, कॉस बाय साइन मिलके कॉट तो आ गया. इतना आपको थोड़ा अच्छा लगेगा.
ओके, सो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए ना लिखने का पॉज करो, आई विल गिव यू टाइम टू राइट। थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं, अपने को आंसर जो चाहिए वो लेके आते हैं। ये कॉस अपॉन साइन मिलके कॉट हो जाएगा और एक माइनस का साइन बच रहा है, तो मैंने माइनस कॉट को एज इट इज, तो इतना पार्ट अपन ने ये माइनस कॉट में इंक्लूड कर लिया। फिर ये जो न्यूमरेटर का टर्म है cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता तो e रेज टू आई थीटा लिखते, cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 है तो e रेज टू आई थीटा बाई 2 लिखेंगे। अब गाइस नीचे भी cos प्लस साइन फॉर्म में होता तो इजी पड़ता ना, तो इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, ये जो साइन थीटा बाई 2 है, साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख देते हैं और cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। ऐसा करने का रीजन क्या है, जैसे cos प्लस आई साइन हो तो उसको e रेज टू आई थीटा लिख सकते हैं, साइन माइनस आई कॉस हो तो नहीं लिख सकते, तो इसीलिए मैंने रियल पार्ट को cos में लाने के लिए साइन x को cos 90 माइनस एक्स लिखा और cos x को साइन 90 माइनस एक्स लिखा। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ गाइस, ये माइनस कॉट थीटा बाई 2 रहेगा, e रेज टू आई थीटा बाई 2 रहेगा। अब ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है, तो इसको e रेज टू माइनस आई थीटा लिख सकते हैं। देखो बीच में प्लस होगा तो e रेज टू आई थीटा बाई 2 आया, अब बीच में माइनस होगा तो e रेज टू माइनस आई आएगा ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब एक ही मिनट गाइस ऑब्जर्व ही कर लो, अगर देख ही रहे हो तो फिर आप लिखना e रेज टू आई थीटा बाई 2 और ये नीचे है तो x रेज टू m अपॉन x रेज टू माइनस n होगा, तो x रेज टू m ये माइनस n ऊपर जाके प्लस n हो जाएगा, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो नीचे e का पावर माइनस में है तो वो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आई थीटा बाई 2 प्लस आई इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2 e raised to I theta by 2, let us open the brackets, I pi by 2 minus I theta by 2. Now the best part, I theta by 2 will get cancelled. तो क्या बचा गाइस, क्या बचा यहाँ पे, e raised to I pi by 2 बचा, जिसको cos pi by 2 plus I sin pi by 2 बोल सकते हैं, okay, that is equal to minus cot theta by 2, cos pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1, so we are getting the answer as माइनस कॉट थीटा बाई 2 इंटू आई, उसको हम लोग माइनस आई कॉट थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और थीटा अपन ने किसके जगह पे सब्स्टिट्यूट किया था याद रखो, 2 पाई के बाय 7, तो पुट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के अपॉन 7 कर देंगे, तो हम लोग को क्या आंसर मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस आई कॉट ऑफ थीटा बाई 2 का वैल्यू होगा पाई के बाय 7, इधर तक लिखो, देन आई विल डिराइव द रिमेनिंग पार्ट। Write down till here. I'll pause the recording meanwhile. So I was just telling कि अगर ये जो इक्वेशन है x plus 1 raised to 7 is equal to x minus 1 raised to 7, इसको बाइनोमियल से एक्सपांड करेंगे तो इधर का पहला टर्म आएगा x raised to 7 plus something something something, इधर का पहला टर्म आएगा x raised to 7 minus something something something, दोनों साइड से x raised to 7 कट हो जाएगा, तो सेकेंड हाईएस्ट पावर क्या बचा, x raised to 6 बचा। तो एक्चुअली इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इज ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। तो गाइस अगर ऑर्डर 6 है तो देयर मस्ट बी 6 वैल्यूज ऑफ x। अभी जैसे अपन ने प्रीवियस सम में कैसे किया कि x रेज टू 5 था तो x के 5 वैल्यूज मिले, ये 6th ऑर्डर का है, तो देयरफॉर देयर आर 6 वैल्यूज ऑफ x which are conjugates of each other, which must be what guys, conjugates of each other ना, जनरली जो भी रूट्स मिलते हैं तो दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रूट अगर x प्लस आई वाई मिला तो दूसरा रूट x माइनस आई वाई मिलेगा। तो वैसे ही गाइज यहाँ पे अगर हम लोगों को क्या आंसर आया था प्रीवियस पेज पे, अगर अपन देखे तो अपने को आंसर मिल रहा था माइनस आई कॉट पाई के बाय 7, वी वर गेटिंग माइनस आई कॉट ऑफ पाई के बाय 7, ओके। तो गाइज के का वैल्यू जब एक 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, जो भी करके हम लोग को अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, हम लोग के का वैल्यू 0 से लेके 6 तक डालने वाले हैं, ओके सॉरी 0 से लेके 5 तक डालने वाले हैं, तो अपने को एक x0, x1, x2, x3, x4 और x5 मिलेगा।
तो इनमें से दो एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहेंगे, बाकी के दो एक दूसरे के कॉन्जुगेट, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट रहेंगे। तो इन शॉर्ट उसको अपन ने कैसे डिनोट कर दिया, प्लस और माइनस आई कॉट ऑफ आर पाई बाय 7, और तीन ही वैल्यूज लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि प्लस के साथ 1 2 3 एक सेट ऑफ वैल्यूज, माइनस के साथ आर का वैल्यू 1 2 3 ये एक सेट ऑफ वैल्यूज। सो दैट्स हाउ वी कैन जनरलाइज दिस। तो एग्जाम में अगर आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखना है, ओके, और डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट लिखना है तो भी चलेगा, आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन गाइस। और इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स। So guys, since it is a very big sum, I want you guys to go through the entire sum once. जैसे कि अपन ने स्टार्ट कैसे किया, ये वाले टर्म को इधर लेकर के आ गए तो इधर 1 बचेगा, 1 को cos 0 प्लस आई साइन 0 लिखा, ये पोलर फॉर्म में मोस्ट जनरल फॉर्म में 2 पाई k प्लस थीटा लिख दो, ये होल रेस टू 7 का आंसर है। अगर 7 हटाना है तो 1/7 पावर लेना पड़ेगा, तो ये टर्म मिल रहा है। इस पे पावर में 1/7 है, डी मॉइवर्स लगा दिया तो जो भी पावर में था वो एंगल के साथ आ गया। नाउ दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। वी हैव टू फाइंड द रूट, मींस वी हैव टू फाइंड x के वैल्यूज। सो टू गेट x के वैल्यूज मैंने आपको दो मेथड बताए, जिसमें से अपन ने डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो सेलेक्ट किया। सो इफ a by b equal to c by d, then a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d। और e रेस टू आई 2 पाई k by 7 को अगर थीटा टेम्पररी ले लेते हैं, क्योंकि बार बार इतना बड़ा टर्म लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो e रेस टू आई थीटा को अपन ने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख दिया। अब इस पे क्या करना है, इसका आंसर हम लोग को कुछ भी करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, रियल टर्म को एक ब्रैकेट में लिखा, आई साइन थीटा सेपरेट, कॉस थीटा -1 में से माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बचा हुआ आई साइन थीटा एज इट इज। 1 प्लस कॉस थीटा पे ट्रिगो का फॉर्मूला, साइन थीटा पे ट्रिगो का फॉर्मूला, सेम इन द डिनोमिनेटर, इनमें से कॉमन ले लिया अपन ने, तो कॉस बाय साइन मिलके कॉट हो जाएगा। ये तो कॉस प्लस आई साइन है तो ई रेस टू आई लिख सकते हैं। ये साइन माइनस आई कॉस था, तो इसको कॉस माइनस आई साइन बनाने के लिए 90 माइनस का यूज किया, ओके। और फिर इसको अपन ने ई रेस टू आई के टर्म्स में, माइनस क्यों आया, बीच में प्लस होता है तो पावर में प्लस होता है, बीच में माइनस है तो पावर में माइनस आएगा, ये माइनस पावर ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट्स, आई थीटा बाय 2 विल गेट कैंसल, ई रेस टू आई पाई बाय 2 को कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 लिखा, तो इससे खाली आई मिल रहा है और थीटा का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वी गॉट द आंसर। तो गाइज इसमें किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी प्रकार का डाउट है क्या? चलो आई अग्री कि सम लेंदी है, बट ऐसा कोई स्टेप है जो नहीं ही समझा? रिप्लाई यस और नो। इज देयर एनी स्टेप दैट यू गाइज डिडंट अंडरस्टैंड ओनली कि क्या किया है? गो थ्रू द सम एंड रिप्लाई यस और नो ऑन द चैट बॉक्स। See, this is the first page. Reply yes or no, whether you guys have doubt or not. Very good, all of you. I've got reply from 11-12 people only. Others also please reply. और अगर डाउट है तो ऑनेस्टली बताओ कौन से स्टेप में डाउट है? ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस सॉल्व अ सिमिलर सम, कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी सम ले लेते हैं, जो बोर्ड आई मीन यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 3, solve the equation
solve the equation z cube is equal to z plus 1 the whole cube सॉरी गाइस, इसको कट कर दो प्लीज थोड़ा सा, ये बहुत इजी है, थोड़ा सा इससे एक लेवल हाई सॉल्व करेंगे. सॉल्व द इक्वेशन z raised to 4 is equal to I times z minus 1 raised to 4 and show that the real part of all the roots is 1 by 2 ओके. चलो गाइस, तो इसको अभी अपन थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसा टाइप के अपन ने प्रीवियस इससे तो बहुत डिफिकल्ट सम सॉल्व किया है, ये तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी है. राइट ऑन द गिवन एक्सप्रेशन z raised to 4 is equal to I z minus 1 raised to 4, and just like the previous sum we will cross multiply this z minus 1 ka term, so we'll get therefore z raised to 4 upon z minus 1 whole raised to 4 is equal to I. तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको z upon z minus 1 whole raised to 4 and I can be written as cos pi by 2 plus I sin pi by 2. अब चेक कर लो, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो 0 plus 1i is I. और आपके नोट्स में लिखा भी है इसकी, जब भी I दिखेगा तो इस टाइप के पहले ही अपन ने जब स्टेप्स लिखे थे उसी में लिखा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं. अब इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में लिख देते हैं. इन मोस्ट जनरल फॉर्म थीटा के जगह पे 2 pi k plus theta. So z upon z minus 1 whole raised to 4 is equal to cos of 2 pi k plus pi by 2 plus I sin of 2 pi k plus pi upon 2. And before using de Moivre's theorem guys, or taking 1/4 power, ये एंगल का ना हम लोग LCM ले लेते हैं. ओके, तो we will get z upon z minus 1 whole raised to 4 is equal to cos of 4 pi k plus pi by 2 plus I sin of 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 pi k plus pi upon 2. And it is very clear that we have to take 1/4 power on both the sides. Taking 1/4 power, z upon z minus 1 is equal to cos of 4 pi k plus pi by 2 plus I sin of 4 pi k plus pi upon 2 raised to 1 by 4, on which we can apply de Moivre's theorem. अपॉन नीचे गई इधर 1/4 आएगा ना, तो 2 4 मिलके नीचे 8 हो जाएगा, प्लस I sin ऑफ 4 pi k plus pi upon 8. इधर तक लिखो और इधर तक ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप्स है. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 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 आस्क.
वेरी गुड। चलो गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अभी अपने पास ना गाइस ये z अपॉन z माइनस वन का वैल्यू, तो मैं सेम इक्वेशन कॉपी कर रहा हूँ, तो आप लोग सेम चीज मत लिखो वापस से। आई एम राइटिंग z अपॉन z माइनस वन इज इक्वल टू cos ऑफ 4 पाई k प्लस पाई What अपॉन, was the previous slide? या जस्ट अ सेकेंड, I sin of 4 pi k plus pi upon 8. You can proceed now, sir. एक काम करते हैं, इसको टेम्पररीली ई रेस टू के फॉर्म में लिखें क्या? इसको चलो टेम्पररीली क्या करते हैं, ई रेस टू के फॉर्म में लिखें, ई रेस टू आई थीटा, वेर थीटा इज इक्वल टू 4 पाई के प्लस पाई अपॉन 8। तो गाइस वो ऐसे बहुत बड़ा जो लिखने का टर्म था ना, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको e रेज टू आई थीटा लिख दिया, वेयर थीटा इज 4 पाई के प्लस पाई अपॉन 8। अब ना गाइस हम लोग को सोचना है कि डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो का कौन सा वर्जन लगाएंगे, तो LHS में खाली z बचेगा। ओके, तो देखो यार, डिनोमिनेटर मतलब z माइनस वन माइनस z अपॉन, सॉरी, z न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इससे आंसर आ तो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, और एल्स इधर प्लस वन भी नहीं बचाना है, तो z माइनस z माइनस वन नहीं गए, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो ही अप्लाई कर देते हैं, कर दो, इजी पड़ेगा। बाय डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो, बाय डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो z प्लस z माइनस वन divided by z minus z minus 1 is equal to e raised to I theta plus 1 upon e raised to I theta minus 1। तो ऊपर क्या हो रहा है, z plus z मिलके 2z minus 1 अपॉन, नीचे तो कट होके कुछ नहीं बच रहा गाइस, नीचे 1 ही बच रहा है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, is equal to e raised to I theta plus 1 upon e raised to I theta minus 1। but since you want only z का वैल्यू, ये माइनस वन को इधर लेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा प्लस वन अपॉन ई रेज टू आई थीटा माइनस वन, और ये माइनस वन इधर आके प्लस वन हो गया। सो देयरफॉर 2z इज इक्वल टू, टेक एलसीएम, ई रेज टू आई थीटा प्लस वन प्लस ई रेज टू आई थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय ई रेज टू आई थीटा माइनस वन, वी जस्ट टुक एलसीएम, तो ऊपर ये कट हो रहा है, 2z is equal to 2 e raised to I theta upon e raised to I theta minus 1, 2 कट हो जाएगा, तो हम लोग को z का वैल्यू क्या मिल रहा है, e raised to I theta upon e raised to I theta minus 1। अब गाइज इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी करके इसको सिंप्लीफाई करना है, ताकि हम लोग को सबका रियल पार्ट जो है 1/2 प्रूव करना है। तो हम लोग e raised to I theta को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख देते हैं, और नीचे भी या ऊपर वाले को रहने दो गाइस, ऊपर वाला तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है, तो उसको तंग नहीं करे, लिखोगे तो भी चलेगा, बट इन दी एंड वापस ई के ही फॉर्म में लाना है, तो क्यों लिखे ना, नीचे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस 1। अब थोड़ा जैसे गाइस प्रीवियस सम में किया था ना, वैसे ही ऊपर θ/2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ई रेज टू आई थीटा है, नीचे cos थीटा माइनस 1 इज द रियल पार्ट, जिसमें से माइनस कॉमन ले लो तो वो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आ रहा है, ई रेज टू आई थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर θ/2, और ये जो साइन थीटा है उसको 2 साइन θ/2 cos θ/2, विच इज इक्वल टू
e रेज टू आई थीटा अपॉन -2 साइन थीटा बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। फिर से प्रॉब्लम ये है ना गाइस कि इसको e रेज टू में नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन माइनस आई कॉस है, कॉस माइनस आई साइन होता तो लिख सकते थे। तो इसी रीजन के वजह से अपन क्या कर देंगे ना, फिर से पाई बाई 2 का सेटिंग करते हैं। जो साइन है उसको कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2, और जो कॉस है उसको साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ, हम लोग अगले स्टेप में ऊपर e रेज टू आई थीटा, नीचे -2 साइन थीटा बाई 2 के साथ में e रेज टू माइनस आई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इतना लिखो गाइस, इजी स्टेप्स है। आई एग्री कि लेंदी है, बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कोई भी स्टेप नहीं है। गाइस अगर किसी को इसके आगे सॉल्व करने आ रहा है तो प्लीज प्रोसीड फर्दर। सो गाइस लेट मी रिवाइज दिस पार्ट। डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो तक तो समझा होगा, -1 इधर आके +1 आया किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया, तो यहाँ तक तो यार जिंदगी सही चल रही थी, ये रेड स्टेप तक। ओके अब इसमें प्रॉब्लम ये ना कि यार ये भी अगर e रेज टू का टर्म होता ना तो ऊपर जाके इसको माइनस कर देता तो इजीली सॉल्व हो जाता, बट नहीं था। तो इसीलिए प्रीवियस सम का लॉजिक अपन ने यहाँ पे लगाया, कॉस थीटा -1 में से माइनस को कॉमन ले लो, वो 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, प्लस आई साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वी ऑब्जर्व दैट -2 साइन कैन बी टेकन कॉमन, तो इधर साइन और इधर आई कॉस बच जाएगा। फिर भी इतना मेहनत करके भी ये e के पावर में लिखने लायक नहीं बना अभी, तो इसीलिए साइन को cos 90 माइनस और cos को sin 90 माइनस लिखा। अब जाकर के ये cos माइनस आई साइन हुआ है, तो इसको e रेज टू माइनस आई थीटा ऐसा अपन ने लिखा। तो गाइस अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, ये माइनस आई ऊपर जाएगा तो प्लस आई वाला टर्म हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप गाइस, z इज इक्वल टू e रेज टू आई थीटा प्लस आई इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 ऐसा हो रहा है। और नीचे क्या है इस डिनोमिनेटर में, माइनस साइन थीटा बाई 2, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 है क्या, थीटा -2 साइन थीटा बाई 2। न्यूमरेटर में ओपन द ब्रैकेट, e रेज टू आई थीटा प्लस आई पाई बाई 2 माइनस आई थीटा बाई 2
upon -2 sin theta by 2. This is equal to e raised to guys I theta minus I theta by 2. तो एक फुल थीटा में से थीटा बाई 2 चला गया तो थीटा बाई 2 बचेगा, तो e raised to I theta by 2 प्लस I pi by 2. इट इज बेटर कि पहले I pi by 2 लिखें फिर I theta by 2 लिखें, और I को अगर कॉमन ले लेते हैं तो पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 होगा, और अपॉन में -2 साइन थीटा बाई 2 है। और इसको ना गाइज अभी अपन क्या करते हैं, फिर e रेज टू आई थीटा तो बन गया, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख देते हैं, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय -2 साइन थीटा बाई 2। गाइज अभी ट्रिगो में ना दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे मैं बट करके ऐसे लिख देता हूँ, बट cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स जो होता है ये माइनस साइन एक्स होता है, एंड साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स जो होता है वो cos x होता है। तो ऊपर अपन लिख देते हैं ऐसे, तो therefore z is equal to cos pi by 2 plus theta by 2 will be minus sin theta by 2, and sin pi by 2 plus theta by 2 will be cos theta by 2 divided by -2 sin theta by 2। बस गई सम खत्म ही होने आया। z इज इक्वल टू, अब स्प्लिट कर दो, माइनस साइन थीटा बाई 2 के नीचे ये पूरा टर्म लिखेंगे, साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 1/2 बच रहा है, और माइनस आई cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 विल बी cot थीटा बाई 2 अपॉन 2 बच रहा है, वेर और थीटा का वैल्यू भी रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बट थीटा इज इक्वल टू, अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, थीटा 4 pi k plus pi by 8। So z will be equal to 1/2 minus I by 2 cot of 4 pi k plus pi upon 16, where k is equal to 0, 1, 2, 3 ऐसे लिख के छोड़ दो इतना, और आप देखोगे k का वैल्यू 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी डालो, रियल पार्ट तो सबका 1/2 ही है, so therefore the real part of all roots is 1/2, is 1/2। तो गाइज अभी मैंने बीच में पूरा सम रिवाइज किया था, जहां तक अपन ने किया था पहले। एक काम करो, आप लोग हर एक स्टेप गो थ्रू करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ, और फिर जो स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, यू आस्क मी कि ये कैसे आया या ये कैसे क्लिक हो सकता है एग्जाम में, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। प्लीज अंडरस्टैंड इट वंस, मीनवाइल आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग हियर।